हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देखिए, मैं क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। अभी मैं आपको 2018 का जो सेकेंड सीटिंग में पेपर आया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 39 है। इसके पिछले जितने भी पार्ट अपलोड किए गए हैं आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका समाकलन करना है। तो देखिए हमने क्या किया है, इसको देखिए, ये जब भी मोड में रहता है तो आप एक बार माइनस में मोड हटाकर और एक बार आप प्लस में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये मोड हट गया तो एक बार माइनस में लिखा है, हमने एक बार प्लस में लिख दिया। ठीक है, जो लिमिट है वही हमने लिख दिया। ऐसे देखने पर इसको काटने पर ही जीरो आंसर आ रहा है। ठीक है, जीरो ही आएगा। चलिए, लेकिन सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद एक्स का x²/2 हो जाएगा, इसका भी x²/2 हो जाएगा। जो लिमिट दिया है भर देंगे। तो बस हमने क्या किया, वही काम किया। x²/2, यहाँ भी x²/2 और माइनस में था, ये प्लस में था। लिमिट जो दिया था हमने रख दिया। एक बार लिमिट 1 भरेंगे, एक बार लिमिट -1 भरेंगे। सूत्र में माइनस होता है। यहाँ भी एक बार 1 रख दिया और एक बार -1 रख दिया। ठीक है, सूत्र में माइनस लगता है तो बस 1/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर से माइनस खत्म, तो ये 1/2। यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा। इसमें से 1/2 में से 1/2 घटेगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 1/2 घटेगा, 0 हो जाएगा। और 0 + 0 यानी कि 0 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर दिख रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए 32 नंबर का सोल्यूशन, ये देखिए मैंने सोल्यूशन कर दिया है। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो इसका dy/dx हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और इस साइन का cos हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स के रूप में दिया है इसका ऐसे ही लिख दिया जाता है, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका भी एक बार करना पड़ेगा। वाई का हो जाएगा dy/dx और एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और इसको हमने गुना कर दिया। तो इसमें dy/dx से तो dy/dx इसमें गुना में रह गया और इतना में 1 से तो इतना ही हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, उसके बाद में इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये प्लस में था तो बराबर का इस साइड आया तो माइनस में हो गया। और ये जैसे उसे छोड़ दिया, ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि उसके बाद कॉमन ले लिया है। dy/dx इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच गया, माइनस है। फिर ये जो है ये तो कॉमन आ गया है, ये जैसे उसे छोड़ दिया। अब ये dy/dx का मान निकालेंगे तो ये गुना में है तो उधर जाके पाटा में चला जाएगा, यानी ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बटे ये आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए माइनस, जैसे ही आप माइनस कॉमन काढ़ेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 1 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। और नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिए। अब देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों कट जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस और ये सब कट गया तो कितना बचा, -1 बच गया। तो ये dy/dx का मान आ गया -1। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, a क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर होता तो a क्रॉस b क्रॉस c ऐसे रहता, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहाँ माइनस लगा दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें हम चाहते थे यहाँ प्लस करके प्लस करते तो इतना आ सकता था, a क्रॉस b और a क्रॉस c आ सकता था। और कुछ करते इतना आंसर होता, नहीं तो इसको अगर हम a क्रॉस c को अगर उल्टा करके लिखें तो माइनस में आ जाता है, क्रॉस में तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में। इतना हो सकता है, इसका आंसर इतना हो सकता है, नहीं तो इतना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमें तो रॉन्ग लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यदि a इतना है, b इतना है और a + b का परिणाम, सबका परिमाण कितना बता रहा है, एक ही बता रहा है, तो a - b का परिमाण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे हम ला सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जो दिया था हमने लिख दिया, ये निकालना था। तो हम यहाँ पे इसको a, जैसे हम लोग को पता होगा, हम लोगों को क्या पता होगा, हमें पता होगा कि a.a = क्या होता है, a mod का स्क्वायर हो जाता है, यानी a का परिमाण का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको इंटू किया तो a - b का मोड का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसको हम अपोजिट करके उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ से a माइनस बी और a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो a में a से तो a मोड का होल स्क्वायर माइनस a में a से तो a में a से तो ये हो गया और a में b से तो माइनस है तो माइनस हो गया, a इंटू बी हो गया। फिर b में a से करेंगे तो b इंटू a हो जाएगा और b में b से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, आप ध्यान देंगे यहाँ पे भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान 1 बताया गया था, इसका भी मान 1 बताया गया था, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे ये देखिए, ये इसको आप अपोजिट करके लिख सकते हैं क्योंकि a डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अपोजिट कर दिए, उल्टा कर लिए, तो ये दोनों कितना हो गया -2 ए डॉट बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे a का 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया, तो यहाँ पे 2 - 2 ए डॉट बी इसका ये आ गया। अब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसको इतना ही छोड़ दीजिए। अगर हम इस तरह से प्लस करके निकालें तो उसी के जैसा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे -2a इंटू बी था ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 + 2ab हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये आ जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे सही, और इसका मान 1 दिया था, स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर कर लिया। अब ये देखिए 2 उधर से मैं इधर लाया तो बराबर के जब इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2a डॉट बी बच जाएगा। इस घट के कितना आएगा -1 आ जाएगा, और ये जो सट्टा है वो बटा में चला जाएगा, यानी a डॉट बी का मान आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ पे कितना आया था ना 2 - 2 और कितना आया था -1/2। तो ये 2 से 2 कट गया और माइनस और गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 है ना 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। किसका मान आया 3, तो इसका मान हमारा 3 आया। तो देखिए यहाँ पे जब आपका इसका मान स्क्वायर का मान आपका 3 आ रहा है तो स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा, √3। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अब देखिए यदि इस इतना का मान इतना है तो क्या होगा, इसका तो 0 0 आएगा, कैसे आएगा देखिए। तो ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। इसको हमने ऐसे ही उतार लिया, r1 के स्थान पे r1 + r2 कर दिया है, यानी ये और ये 6i + 4 जोड़ दिया, और ये -3i में +3i जोड़िएगा 0 हो जाएगा, 1 में -1 जोड़िएगा 0 हो जाएगा। R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसे ही लिख दिया, और इसको ऐसे ही हम उतारते जा रहे हैं। तो अब इसके अनुदिश अगर R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो ये तो ऐसे ही गुना में आ जाएगा, ये 0 0 ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये लीजिएगा तो इसके सामने रो ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म, तो बच जाएगा ये चारों मान। ठीक है, और ये जैसे उसे छोड़ दीजिए, तो 3i में i से करेंगे तो 3 और i में i से i², और सूत्र में माइनस होता है -3 गुने -1, और सूत्र में माइनस था तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इसको हमने क्या किया, i² का मान -1 होता है तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो -1 -3 हो जाएगा, ये पहले से 3 था, ये घट करके आ जाएगा 0, और 0 में इस टोटल से गुना होगा तो ये पूरा के मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 और ये x + iy, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं ये 0 को, और पहले से था x + iy, यानी कहने का मतलब x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का मान क्या हो जाएगा 0, i से i कट जाएगा तो y का मान 0, x का मान 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो ये देखिए हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। ये देखिए नीचे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन होगा, और ये 2 से काटेगा 4 को तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मैंने ऊपर भी 2 से भाग, नीचे भी 2 से भाग कर दिए, तो ये 2 से कट के 1 आ गया, ये 2 से कट के x आ गया, और ये 2 से कट के 2 और √x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला काम कर रहे हैं, 2x के रूप में है 1 - x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा,
तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र है 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2x बट्टा एक्स स्क्वायर के रूप में, तो इतना का सूत्र जो होगा इतना हो जाएगा। तो यानी 2 tan इनवर्स रूट एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये 37 नंबर क्वेश्चन है, log 10x dx। ठीक है, π/2 जीरो लिमिट दिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। देखिए, तो हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया, तो हमने इसको 1 मान लिया, इंटीग्रेशन यानी i बराबर 1 मान के चला। और यहाँ पे एक फार्मूला होता है f(x) 0 और a रहता है तो a माइनस एक्स हो जाता है और dx ऐसे ही रह जाता है। ये सूत्र बताया गया है, गुणधर्म कुछ गुण है इसके सूत्र, तो वही मैंने सूत्र लगा दिया। यहाँ पे π/2 था और माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो थीटा के स्थान पे एक्स है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 1, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। देखिए 2i लिख दिया, और ये जो लिमिट है ये भी लिमिट है, वही लिमिट ले लिए हम, इतना प्लस इतना, तो log 10x प्लस log cot x, dx है दोनों में तो dx ले लिए। यहाँ पे log x प्लस, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला काम कर रहा है, कौन सा, log m प्लस log n, तो log m गुने n यानी 10x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, और log 1 का मान 0 हो जाता है, तो पूरा का मान 0 हो जाएगा ना, यानी 2i का मान 0 और 2 से इधर भाग पड़ेगा 0 में तो 0, यानी i का मान 0 आ गया, यानी टोटल इंटीग्रेशन का ही मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, cos इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। तो ये देखिए हमने कैसे कर दिया, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया, और ये माइनस के चलते पाई में से इस टोटल को घटा देते हैं, तो ये माइनस था तो प्लस में हो जाता है थीटा। ठीक है, तो पाई ये चूँकि सूत्र होता है, यहाँ पे आपको देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये माइनस थीटा रहता है तो इतना हो जाता है। तो हमने कर दिया पाई, और इसका ये कितना का मान होता है, π/3 का मान होता है, यानी कि cos 60 का मान 1/2 होता है। और ये 3 में से यहाँ पे गुना हुआ, 3 पाई में से 1 पाई घट गया, 1 पाई घट गया, तो 2 π/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, देखिए, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, f(x) बराबर sin x है, 0 से बड़ा c और c का मान पाई से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से पाई के बीच में कोई c का मान निकालना है आपको। ठीक है, रोले प्रमेय का यूज करके। तो देखिए इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है कि ये जो क्वेश्चन दिया था हमने लिख दिया, और ये जो शर्त था इसको भी हमने लिख दिया। यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये कॉस साइन क्या हो गया, कॉस। ठीक है, अब रोले का प्रमेय का यूज किया जाता है तो इसको हम एक्स के स्थान पे सी मान लेते हैं। ठीक है, सी कर लिया, सी कर लिया, तो f' का मान 0 भरना पड़ता है, तो इसको हम 0 कर लिया, और ये कॉस सी, और यहाँ पे ये 0 कॉस कितना का मान, कॉस 90 का मान 0 होता है, और इसको ऐसे छोड़िए, कॉस से कॉस कट गया, तो सी का मान आपका आ गया π/2, यानी सी का मान आया π/2, जो शर्त को भी पूरा कर रहा है, 0 और 180 के बीच में 90 होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी का मान आपका π/2 हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका समाकलन करना है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि e के पावर 2x है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार सेम रहता है तो इसके पावर जुड़ जाता है, x प्लस x यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे ही तोड़ दिया है, और 1 माइनस में ऊपर और नीचे प्लस में है, ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, e के पावर x दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पे ई के पावर एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम भाग कर देंगे क्योंकि इसको फिर काटेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे, ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो गया, इसमें नहीं है तो गुना, तो इसको भाग में कर देंगे क्योंकि ये कट जाएगा दोनों, एक फिर एक आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि ये कट गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया, नीचे से ऊपर भेजा तो इन्वर्स हो गया, नीचे वाले को मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए नीचे वाले को टी मान लिया, ई के पावर एक्स हो गया प्लस, यहाँ पे देखिए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया, लेकिन -1 छिपा हुआ है ना, तो ये गुना में आएगा -1, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस बना देगा, और ये टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, और ये डी एक्स का मान निकलेगा तो ये बटा में चला जाएगा, और ये डी एक्स का मान अब कहाँ पुट करिएगा, यहाँ पे पुट करिएगा, और इसको टी माने तो यहाँ पे टी, और इसको ऐसे ही छोड़िएगा। तो देखिए हमने वैसे ही कर लिया, तो ये नीचे से ऊपर क्या हो गया, तिरछा तिरछी गुना में एक जैसा है, कट गया। यहाँ पे 1/t बच गया, ये dt बच गया, 1/t का log t और प्लस c, और t का मान हम माने थे ना, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस c है तो प्लस c, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। t का मान जो हम माने हैं ना यहाँ, वो हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया, तो इसका आंसर आपका सामने निकल कर आया, log ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस c। कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा देखिए, तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।